हेलो दोस्तों, तो लेक्चर नंबर 3 है ये, लेक्चर नंबर 3 एसएफडी बीएमडी डायग्राम का। देखिए, मैं आपको बार बार कहूंगा, अगर आप देख रहे हैं तो पहले नंबर से ही स्टार्ट करें, ऐसे मत आए कि बीच में कुछ समझ नहीं आएगा। पहले नंबर वाली लेक्चर नंबर वाली वीडियो में देखो 1 2 3, फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, समझ आई? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा, एसएफडी बीएमडी डायग्राम बनाना है ऑन अ कैंटिलीवर, ऑन कैंटिलीवर, फॉर अ कैंटिलीवर लिख सकते हैं इसको। कैंटिलीवर, 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 लीवर विद पॉइंट लोड, विद पॉइंट लोड। देखो बड़े ध्यान से समझना, फिर नहीं अगर आपको समझ आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ध्यान से समझो, अगर आपने ध्यान यहां नहीं दिया तो आप गए। नोटिफिकेशन ऊपर से कोई आता है तो उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दो कि भाई एक बार तंग मत कर, बाद में मैं एक बार नौकरी लग जाऊं, अच्छी जॉब पे लग जाऊं, फिर हम आराम से बातें करेंगे बैठ के। अब देखो, कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड। अब हमसे सर में तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है क्या करें, बेरोजगार की गर्लफ्रेंड नहीं होती है, ठीक है, रोजगार चाहिए उसके लिए भी। तो ये मेरे पास मान लीजिए कि कैंटिलीवर है, यहाँ पे एक कैंटिलीवर है, ये कैंटिलीवर है। इस कैंटिलीवर के ऊपर मैं एक लोड लगा देता हूं। मान लीजिए कि एक लोड लगा दिया, ये मैंने कोई वैल्यू ले लेते हैं डब्ल्यू लेने की बजाय, क्योंकि ना आपकी बुक्स जो है वो डब्ल्यू से करती है, वो कंफ्यूज करते हैं थोड़ा सा। मैं इसको डब्ल्यू की बजाय 10 न्यूटन लिख देता हूं, 10 न्यूटन। ठीक है, अब ये कहता है कि भाई साहब ये कैंटिलीवर है और यहाँ के इसके एंड के ऊपर 10 न्यूटन का लोड लग रहा है। तो बताइए इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा? तो आपको क्या करना है, इसका नामकरण कर देते हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये बीच में कोई जानबूझ के मैं ले रहा हूं, आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको बता रहा हूं, रीजन है इसका। ये मान लीजिए ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का है, मान लीजिए ये 2 मीटर का है, और ये मान लीजिए ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, यहां से 3 मीटर का डिस्टेंस है, और ये बी, ये सी और ये डी है। अब आपको क्या करना है, बड़े ही ध्यान से समझना, नहीं तो गई ट्रेन उड़ जाएगी। ठीक है, देखो आप ऐसे करो, एक हाथ ऐसे करो, हाथ पे एक कोई बुक, कोई भी हैवी चीज ऐसे रख लो। ऐसे रखोगे तो आपको एक चीज फील होगी। बड़े ध्यान से देखना, मैं अगर कहूं कि इस पॉइंट पे, मैं हाथ थोड़ा पास लाता हूं, ये देखना, मैं कहता हूं यहां पे लोड कितना है, यहां पे अभी अभी रखो, अपने हाथ के ऊपर बुक रखो, तो आपको फील होगा यहां पे कोई लोड ही नहीं है, कोई लोड नहीं है। मैं करता हूं ऐसे रख देता हूं, देखो पॉइंट लोड और अच्छा बनाता हूं, लोड ऐसे बनाता हूं। मैं कहता हूं यहां पे बताओ क्या फोर्स है, आपको नहीं सर यहां पे तो कोई फोर्स नहीं लग रही। यहां पे देखोगे तो यहां पे एक फोर्स लग रही है, यहां पे फोर्स है, यहां पे फोर्स है, यहां पे फोर्स है। ये फोर्स लगातार है, क्यों? क्योंकि एक फोर्स और लग रही है जो आपकी शोल्डर लगा रहा है, ये रिएक्शन दे रहा है, ये रिएक्शन दे रहा है। अगर नहीं फील हो रहा अभी भी रिएक्शन, तो 2 मिनट और रुक जाओ, ऐसे बुक को उठाओ, अभी रिएक्शन पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन दे रहा है, ये ऊपर की ओर रिएक्शन दे रहा है, ये लोड नीचे की ओर है, तो ये शियर फोर्स बन गया, ये नीचे ये ऊपर, तो शियर फोर्स बन गया। तो हमें हर एक सेक्शन पे बताना है कि शियर फोर्स कितना है, शियर फोर्स कितना है वो हमें हर एक पॉइंट पे बताना है, ताकि हम शियर फोर्स डायग्राम जो है वो इसका बना सके। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, याद रखें, आपकी बुक जैसे लिखे लिखे, आपकी मर्जी है, मैं आपको जो कन्वेंशन दूंगा उसके हिसाब से कर लेना। अगर आप अपनी बुक के हिसाब से करना चाहते हो तो उस हिसाब से भी कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कोई चीज बना के दिखाता हूँ आपको। एक पेपर ले लेना, आप घर में कोई भी आप कागज जो है वो उठा के इसको रख लेना। आप कहना कि मैं शियर फोर्स निकालना चाहता हूं इस पॉइंट पे, यहां पर इसको ढकना चाहता हूं मैं, 1 मिनट रुकना, इसको ऐसे करते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, नहीं आ नहीं रहा, ऊपर नहीं आ रहा, मुझे इसको ढकना है, इससे नहीं तो मैं किसी और चीज से ढकूंगा, इससे नहीं चलेगा तो मैं किसी और चीज से चलाऊंगा। ये देखो, देखो बेटा, मैं कहता हूं कि ये मुझे बी के राइट हैंड साइड, बी के राइट हैंड साइड बताओ लोड कितना है। आप देख पा रहे हो इसको? मैं थोड़ा जूम करके बताता हूं,
ऐसे नहीं मजा आएगा भाई साहब। एक ये वाली वीडियो ना समझ आई, आगे वाली कोई समझ ही नहीं आएगी आपको। मैं क्या चाहता हूं कि मुझे ये बताओ, इसके बी के जस्ट पास राइट हैंड साइड यहां पर इस पॉइंट पे लोड कितना है, इस पॉइंट पे शीयर फोर्स कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ना ढक दूंगा, ऐसे ढक के इस पॉइंट पे बी के जस्ट इस साइड यहां पे देखना चाहता हूं। तो मैं देखना चाहता हूं यहां पे, तो इसके राइट हैंड साइड कितना लोड दिख रहा है, इसके राइट हैंड साइड कितना लोड दिख रहा है, वही मैं मानूंगा क्या कि मेरा लोड है वहां पे, कि उसका शीयर फोर्स है। देखो शीयर फोर्स की कन्वेंशन लिख लो पहले, मैं कन्वेंशन लिखवाऊंगा पहले, फिर आगे चलूंगा, ठीक है। ये मैं कन्वेंशन लिखवाऊंगा। देखो कैसे कन्वेंशन, कन्वेंशन लिख लो, कन्वेंशन फॉर शीयर फोर्स। देखो बहुत सारे तरीके हैं, इस साइड देख सकते हो आप, उस साइड देख सकते हो, बहुत तरीके हैं अलग अलग। मेरा अपना तरीका है, मैंने थोड़ा आसान बनाया हुआ है ताकि आपको चीज समझ आ सके। तो मैं लिखूंगा शीयर फोर्स का कन्वेंशन क्या है, जब भी फोर्स ऊपर से नीचे ऐसे आएगी तो उसको मैं पॉजिटिव मानूंगा, मैं पॉजिटिव मानूंगा। अब आपकी बुक अगर नेगेटिव मानते हो तो नेगेटिव मान लो, क्योंकि टीचर आपके चेक करने वाले, अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, पंजाब से हो, हिमाचल से हो, केरला से हो, आप असम से हो, मुझे नहीं पता ना आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके टीचर आपकी बुक कैसी है। मैं कौन सा पूरा भारत भ्रमण किया मैंने तो अपनी बुक्स पढ़ी है बस। मेरी बुक्स में ये कहते हैं कि ऊपर से नीचे जब आएगा तो पॉजिटिव है। आपकी बुक्स में क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये अगर फोर्स नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो वो नेगेटिव होगी, बस इतना सा याद कर लो, इतना सा याद कर लो। अब मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास, मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये वाला भाई साहब, मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, ये फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मैं लिखूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से करता हूं, थोड़ा सा एक बार यहां पे ही सारा कुछ कवर हो जाए, इसलिए मैं इसको साइड कर देता हूं। लीजिए कन्वेंशन मैंने यहां पे रख दी साइड में। एक कन्वेंशन को याद रखना, मैं लिखता हूं शीयर फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ ए, बी के राइट हैंड साइड। बी के राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे देखो, बस बहुत ही एंड पे। तो मैं क्या करता हूं, इस बी पॉइंट पे निकालने के लिए इसको ना छुपा लूंगा, ऐसे देखो, ऐसे छुपा लिया। तो बी के राइट हैंड साइड निकालना, बाकी सब छुप गया, इससे इसके राइट हैंड साइड कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं कहूंगा जीरो लोड है, यहाँ पे 0 न्यूटन का लोड है। लेकिन आप आगे आ जाओगे, अब आगे आओगे तो मैं इसको कुछ तो लेना पड़ेगा यार। मैं एक पेज वो बना रहा हूं, लेकिन ना वो सही से बन नहीं रहा। अगर उसका ऊपर छुप जाता ना वो तो बड़ा अच्छा था, छुपा नहीं वो। दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं। ये देखो मैं करता हूं यहाँ पे, ये देखो फिर भी छुप नहीं रहा, जो मुझे चाहिए ना वो चीज नहीं मिल रही मुझे। मैं ये चाहता हूं आपको, मैं बात को समझना, ये यहाँ पे पेज रखना चाहता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली डिजिटल बोर्ड है ना, इसको मैं टच भी करूंगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। मैं ऐसे करना चाहता हूँ, ऐसे, ये देखो। अब देखो बी के जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड, बी के लेफ्ट हैंड साइड, वही हुई ना, टच करके काम खराब कर दिया। 1 मिनट रुकना यार, ये गड़बड़ हो गई, 1 मिनट रुको, ये मुझे पता था इसका ना, तभी टच नहीं कर रहा था इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। देखो, ठीक है, गड़बड़ हो गई, तो इसको मैं, गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई। हमारे टाइम के गाने, किसी को याद है ये गाना कौन सा था? ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये आ जाओ, ये मुझे पता था यार, ये टच नहीं कर सकते ना इसको, 10 न्यूटन का था। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस जो था वो याद कितना लिया था, चलो 3 मीटर ले लो अभी एक बार, ठीक है, एक बार 3 मीटर ले लो, जो भी था मुझे याद नहीं है, जो भी डिस्टेंस था मान लीजिए ये था। और ये मेरा पॉइंट है जो है, और ये पॉइंट जो है ये देखो, ठीक है, ये सारा ही गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ज्यादा ही हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा 1 मीटर, यहाँ लिखा 2 मीटर, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा 3 मीटर, ऐसे। अब आपको दोबारा समझाता हूं, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे C और ये B, यहाँ पे B के राइट हैंड साइड मैंने देखा, B के राइट हैंड साइड देखा 0, B के लेफ्ट हैंड साइड कहां पर, यहां पर, ये देखो यहां पर, बताओ कितना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको छुपा लूंगा, ये देखो ऐसे,
उस पे पेज रखूंगा और उसके राइट हैंड साइड देखूंगा तो लोड दिख रहा है, लोड कितना दिख रहा है 10 न्यूटन का, ऊपर से आ रहा है प्लस का, तो मैं कहूंगा shear फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी, तो मैं कहूंगा 10 न्यूटन प्लस का 10 न्यूटन, प्लस का 10 न्यूटन। अगर आप कहीं पे भी देखो, मैं कहूंगा सर यहां पे बताओ, तो आपको 10 न्यूटन दिख रहा है, 10 न्यूटन दिख रहा है, 10 न्यूटन दिख रहा है, 10 ही दिखता रहेगा, 10 ही दिखता रहेगा। सी पे देखो कितना है, तो मैं कहूंगा shear फोर्स एट सी पे कितना है 10 ही दिख रहा है, 10 ही दिख रहा है ना, सी के ऊपर पेज रखो ऐसे, तो 10 ही दिख रहा है, अभी और कोई लोड आया ही नहीं, और लोड आया ही नहीं, देखो 10 डी पे 10 न्यूटन, तो shear फोर्स एट डी तो प्लस का 10 न्यूटन। अब देखो ये जो ए है ये रिएक्शन दे रहा है, रिएक्शन कैसे दे रहा है, ऐसे रिएक्शन दे रहा है ऊपर की ओर। अब जैसे मैंने कहा ना हमारा जो कंधा है वो रिएक्शन देता है, आप लोड लगाते हो यहां से रिएक्शन मिलती है, तो ये रिएक्शन दे रहा है हमें, ये जो रिएक्शन दे रहा है वो उतनी ही दे रहा है जितना टोटल लोड है, तो मैं कहूँ आर ए कितना है, आर ए, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं रिएक्शन एट ए, वो होगा टोटल लोड जितना है। ये कुछ है इस तरह से है कि पूरा परिवार, मान लो पूरे परिवार का लोड आ रहा है लेकिन एक ही बंदा उठा रहा है, जैसे कि हमारे परिवारों में होता है, पापा काम कर रहे हैं, मम्मा काम नहीं जा रहे हैं, वो कोई और हैं, वो भाई हैं कोई और है, वो सब काम नहीं जा रहे, सिर्फ पापा काम जा रहे हैं, पूरा लोड वही उठा रहे हैं, तो वो जितना लोड है वो सारे का सारा उन्हीं उठाना पड़ रहा है, तो ये नीचे से आएगा लोड, ये आएगा 10 न्यूटन लेकिन माइनस का, आप माइनस मत लिखना यहां पर, नहीं तो बुक गड़बड़ हो जाएगा, तो यहां लिख देना आर ए, यहां सिर्फ लिख देना आर ए, तो आर ए जो आएगा वो 10 न्यूटन आएगा, आर ए आएगा वो 10 न्यूटन का आएगा, 10 न्यूटन, ऊपर से टोटल लोड 10 न्यूटन ही है और कुछ है नहीं। अब मैं कहता हूं shear फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ ए, shear फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ ए के राइट हैंड साइड, ए के राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, मतलब है यहां पे, बिल्कुल यहां पे, ए से थोड़ा सा पहले, तो मैं क्या करूंगा ऐसे पेज रख लूंगा ऐसे यहां पे। अब देखो राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है 10 न्यूटन, तो मैं कहूंगा प्लस 10 न्यूटन, लेकिन shear फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए के लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं कहूंगा ये देखो यहां पे, देखो यहां पे, अब नीचे से भी लोड दिखने लग जाएगा। अरे यार ये गड़बड़ कहां, क्या करूं इसका गड़बड़ का, पता नहीं कहां से ये कट हो जाता सारे का सारा, एक टच होता है और सारा ही कट हो जाता है, सारे का सारा कट हो गया, फिर काम खराब हो गया सारे का सारा। देखो आपको समझाना है जो वो सारा खराब हो जाता है काम, और ये दोबारा ठीक भी नहीं होता, दोबारा ठीक भी नहीं होता। एक मिनट बेटा, एक मिनट, कॉपी पे समझाना इसलिए इजी लगता था हर चीज के ना फायदे और नुकसान दोनों एक साथ आते हैं, तो मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो देखो। अब मेरे पास आर ए यहां पे आ रहा था, आर ए यहां पे आ रहा था, आर ए ये, ठीक है, ये आ रहा था, अब ये इसके लेफ्ट हैंड साइड जस्ट यहां पे बताओ, तो आपको ये लोड दिख रहा है, ये भी दिखने लग गया, तो आप कहोगे प्लस 10 और माइनस 10, तो 0 न्यूटन हो गया, 0 न्यूटन हो गया। बात समझ आई? अब आप कहोगे सर ये क्या है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होता है? ये होता है भाई साहब लोड, जब भी पॉइंट लोड होता है ना वो अचानक से बदलता है। अचानक से बदलने का मतलब ये देखो, मैं कहूं यहां पे लोड 0, अगर ये 20 न्यूटन का है तो यहाँ पे 20 हो गया अचानक से उसी पॉइंट पे। देखो इससे भी छोटा पॉइंट बना सकते हो आप, तो मैं कहता हूं ये ऐसे रख दो, बुक लो, ये ऐसे रखा, लोड ये इस पॉइंट के, देखना बड़े ध्यान से देखना, इस पॉइंट के इस साइड देखोगे तो अलग है, इस पॉइंट पे देखोगे तो अलग है, तो राइट और लेफ्ट इसलिए देखना पड़ता है इन केस ऑफ पॉइंट लोड। जहां पे भी पॉइंट लोड है, देखो पॉइंट लोड है यहां, तो मैंने राइट और लेफ्ट देखा, यहाँ जरूरत ही नहीं, लोड ही नहीं है, तो लेफ्ट राइट किया ही नहीं, लेफ्ट राइट किया नहीं, यहां करना पड़ा क्योंकि पॉइंट लोड फिर से आ गया। तो ये हमारा shear फोर्स डायग्राम बनता है। shear फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा आप देखो, एक आप जीरो लाइन बनाओ, ऐसे बना दो कि एक जीरो लाइन है, जीरो लाइन, जीरो। अब बी के राइट हैंड साइड देखा 0, बी के लेफ्ट हैंड साइड देखा 10, उसी पॉइंट पे, मतलब बी पॉइंट पे ये जस्ट ऐड क्या होता है कि उसी पॉइंट के जस्ट थोड़ा सा इधर, तो मैं कहता हूं ये ऊपर गया प्लस में 10 न्यूटन,
ऐसे उसी पॉइंट पे 10 न्यूटन, सी पे 10, डी पे 10 या ए पे 10 और ए पे ही 0 हो गया, तो मैं इसको 0 बना दूंगा। लो तो ये हमारा क्या बन गया, शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम। और इसको आप ऐसे अंदर की ओर कर दोगे ऐसे कि ये भाई साहब अंदर की ओर है, और आप इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है। और सारे का सारा फोर्स इस तरह से थ्रू आउट द बीम फोर्स लग रहा है, सारे बीम पे एक जैसा ही फोर्स लग रहा है। लेकिन अब बारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की आ जाती है, जिसको हम कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। मैं अगले पेज पे करता हूं, ठीक है, अगले पेज पे करता हूं। मैं दोबारा बनाता हूं, इसको बड़े ध्यान से देखना। बेंडिंग मोमेंट का समझना बहुत ही जरूरी है। ये है 10 न्यूटन और ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है कोई सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट, ये है 1 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस की कोई टेंशन नहीं है, कितना मर्जी ले सकते हो आप। 2 मीटर का डिस्टेंस है और ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, 3 मीटर का डिस्टेंस है। जब भी मैं कहूं मोमेंट लीजिए किसी पॉइंट के ऊपर, उसका मतलब है कि उसको हमने हिंज पॉइंट बना दिया। बात को ध्यान से समझना। मैं कहता हूं ये देखो, ऐसे लोड डाला यहां, मैंने कहा इस पॉइंट पे निकालो बेंडिंग मोमेंट, आप कहोगे यही हिंज पॉइंट है। हिंज पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे दरवाजा खोलते हैं ना, जैसे ये देखो, मैं कहूं कि ये घुमा रहा हूं, ऐसे खोल रहा हूं बुक को खोल रहा हूं, तो ये हिंज पॉइंट है इसका, ये देखो हिंज पॉइंट है, इसके अबाउट घूम रहा है, ये इसके अबाउट घूम रहा है। मैं कहता हूं नहीं सर मुझे तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये मेरा हिंज पॉइंट बन जाएगा, बाकी को भूल जाओ आप, बाकी को भूल जाओ, है ही नहीं, ये देखो है ही नहीं, है ही नहीं वो चीज, भूल जाओ बाकी सबको। मैं कहता हूं नहीं सर मेरा बीम तो ऐसे है, ये देखो मेरा बीम ऐसे है, सॉरी ऐसे है, लोड यहां पड़ रहा है, आप यहां बताओ कितना है मोमेंट। तो अगर आपका बीम बड़ा था ना, तो आप बाकी बीम को भूल जाओ इसको, ये हिंज पॉइंट बन गया हमारा। अगर आपने कहा ये बीम है बड़ा और आपने बोला यहां निकालो, तो ये लोड, ये हिंज पॉइंट बन जाएगा, और बाकी को आप भूल जाओ, भूल जाओ, है ही नहीं, है ही नहीं। इस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे निकालेंगे मोमेंट, मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लोड टू द हिंज पॉइंट, लोड टू द हिंज पॉइंट। अब मैं कहता हूं देखो, मैं कहता हूं बेंडिंग मोमेंट एट बी निकालो। अब मेरा बीम है इस तरह से, लोड पड़ रहा है यहां पे 10 न्यूटन का, आपने कह दिया बी पे निकालो, तो भाई साहब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ कि है नहीं है। अगर मैं कहूं कि आप हिंज पॉइंट, अभी खड़े हो, ठीक है, आपको कह रहा हूं आप खड़े हो, और जो आपका दरवाजा होता है ना, दरवाजे को जो हिंज होता है, जो आपको हिंदी लैंग्वेज में क्या कहते होंगे, ठीक है, वो हिंज पॉइंट जिसके अबाउट घूमता है ना दरवाजा, क्या कहते हैं उसे, उसको दबाओ पकड़ के और दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुलेगा ही नहीं। मैं अगर कहूं कि इस बुक को मैं खोलना चाहता हूं और इस पॉइंट को यहीं पे दबाऊं ऐसे, तो बुक खुलेगी नहीं, खुलेगी ना। मैं इसको पॉइंट पकड़ के ऐसे खींचूं तो बुक थोड़ा ना खुलेगी। तो मेरे पास क्या है, बी पॉइंट पे जब निकालना है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं कहूंगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमारा है 10 न्यूटन, लेकिन डिस्टेंस क्या है, हिंज पॉइंट भी वही है, लोड भी वही है, तो 0 मीटर, 0 मीटर। तो ये 0 न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट बन गया। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना बन गया, 0 न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट सी के ऊपर बताओ कितना है। तो भाई साहब आपको फिर से वही काम करना है। देखो कैसे, मैंने बीम पूरा बनाया था, मैंने बीम पूरा बनाया था, लोड था यहां, आपने बोल दिया सी पे निकालो, तो सी हमारा हिंज पॉइंट बन गया। हिंज पॉइंट बन गया, इसको मिटा दो, फिर क्या जरूरत है इसकी, इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक चीज आपको बतानी भूल गया मैं, आई एम रियली सॉरी, एक चीज बतानी भूल गया। क्या, कन्वेंशन, कन्वेंशन बतानी भूल गया। मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं, कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट जब भी कभी लोड इस तरह से पड़ेगा ना, तो एक्चुअली बीम की जो शेप बनेगी वो इस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी, ये ऐसे। जब भी ये ऐसी बनेगी तो ये हमारा जो है
साइन देखो ऐसे शेप ऐसे बनेगी। अगर मैं कहूँ तो ये बीम ऐसे लोड लगा रहा था, ऐसे मान लो ऐसे, तो ये बीम कैसे घूमता, गोल ऊपर की ओर। इसकी शक्ल हंसती हुई रहती, इसकी रोती हुई हो जाएगी। जब भी ये रोती हुई शक्ल बनाएगा तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, बस ऐसे याद कर लो। जब भी ये इस तरह से रोती हुई शक्ल बना देगा, जब भी ये रोती हुई शक्ल बना देगा तो इसको क्या कहेंगे हम, ये कहेंगे कि ये नेगेटिव है। और ये जब हंसती हुई शक्ल बना देगा इसको हम कहेंगे पॉजिटिव है। बात को समझो, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो समझिए, ठीक है। जस्ट कॉल आ रही, एक मिनट है। तो आप बात को समझिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। जो चीजें समझनी है वो समझ नहीं पाओगे। इसको आप एक मिनट है, ये देखो, इसको आप करो, एक मिनट है, ये देखो। जब भी हमारा ये नेगेटिव बने, ऐसे मुंह ऐसे लटका हुआ ऐसे, तो ये हमारा नेगेटिव साइन आएगा, जिसको हम ऐसे कर देते हैं। ये देखो ऐसे पूरा बीम ऐसे गोल घूम जाएगा ऐसे, और ये बीम घूमेगा कुछ इस तरह से। बात समझ रहे हो? लोड लगाया, आप जो भी लाइव हो, लाइव वाले बच्चे आप चीजों को समझो, ठीक है। ये आएगा आपका, हाँ बेटा, जूनियर इंजीनियर में भी आएगा और दूसरे में भी आएगा, दोनों में आएगा। अब आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है, करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है। देखो इसको आप कहोगे जब भी ये इस तरह से बेंड हो जाए और दूसरा ये इस तरह से बेंड हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास ये जो बेंड होने वाली ये प्रोसेस है, इसको हॉगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉगिंग। हॉगिंग। और इसको बोलते हैं सैगिंग। सैगिंग। अब मैं जो है हॉगिंग को नेगेटिव ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं, मेरी मर्जी, क्योंकि मेरी कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या होती है? जो हम अपनी तरफ से माने, ठीक है। कुछ बुक्स उल्टा भी लेती हैं, आपकी कुछ बुक में हॉगिंग को अगर पॉजिटिव ले तो ले सकते हो, मैं नहीं कुछ कह सकता। ये मुझे तो ऐसे याद था कि ये लटका हुआ मुंह है नेगेटिव है, ये हंसता हुआ मुंह है पॉजिटिव है, मैं तो ऐसे याद हूँ। हॉगिंग, सैगिंग, हम हिंदी मीडियम वाले, हमें कहाँ पता होता था, ये तो अचानक से इंग्लिश मीडियम में आ गए तो हमें करना पड़ा याद इसको, ठीक है। कन्वेंशन याद रहेंगे, कन्वेंशन याद रहेंगे, किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब वापस आ जाओ, मैंने ये समझा दिया आपको, ये मैं साइड में रख देता हूं, यहां पे रख देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब मेरे पास वापस आ जाओ, सी के ऊपर निकालना है हमें। सी को आप हिंज पॉइंट मान लो, सी को आप हिंज पॉइंट मान लो। तो 10 न्यूटन का लोड है और डिस्टेंस कितना है यहां से हिंज पॉइंट से, इसका 3 मीटर का। तो मैं कहूंगा 10 न्यूटन इंटू 3 मीटर, तो ये क्या आ गया? 30 न्यूटन मीटर। लेकिन ये कैसे मुंह बनाएगा? अगर लोड पड़ेगा ये झुक जाएगा ऐसा नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव आएगा। बस इतने से याद रखना, इतनी सी बात को याद रखना है। अब मैं कहता हूं बेंडिंग मोमेंट एट डी, बताओ डी पे कितना है? डी पे तो भाई साहब बीम तो ऐसा है, लोड ऐसा है, डी पॉइंट यहां पर है, तो भाई साहब अगर हिंज इसको बना दिया तो इसको तो भूल जाओ। ये हमारा डिस्टेंस देखो, लोड ये है, ये पॉइंट ये है, ये देखो डिस्टेंस ये लेंगे ना, ये है 3 और 2 5 मीटर का डिस्टेंस है। तो 10 न्यूटन इंटू 5 मीटर, 10 न्यूटन इंटू 5 मीटर, और ये आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट ए के ऊपर कितना होगा? ए के ऊपर निकालने के लिए तो सबसे इजी हो गया। अब तो सबसे इजी क्यों? क्योंकि ए ही तो है हिंज पॉइंट, लास्ट हिंज पॉइंट जो है वो यही तो है। तो मैं कहता हूं ये ऐसे, लोड ऐसे है, पॉइंट हिंज पॉइंट ये बन गया ए। तो अब ये डिस्टेंस कितना है? लोड से लेके हिंज पॉइंट तक का डिस्टेंस 10 इंटू 3 और 3 6, तो मैं कहूंगा 10 इंटू 6, और ये आ जाएगा 60 न्यूटन मीटर। बस ये नेगेटिव है, क्यों? फिर से वही कि ये तो ऐसे बनाएगा मुंह अपना, मुंह ऐसे बनाएगा, तो ये हमारा क्या है 60। लेकिन अब बड़े खूबसूरत चीज को समझना। अब है इसका कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कितना, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ध्यान से समझना। अगर मैं कहूं कि ये एक जीरो लाइन है, मान लीजिए मैं एक जीरो लाइन बनाता हूं, यहां पे ये एक जीरो लाइन है, ठीक है, और हर एक
जो है वो 10 न्यूटन के, मतलब इसका ना आप स्केल से बना सकते हो, इवन स्केल से बना सकते हो कि 1 सेंटीमीटर को आप 10 न्यूटन मान लो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर को 10 न्यूटन मीटर मान लो। ये देखो एक और लाइन लगाएंगे, ये है जीरो लाइन, ये क्या है, जीरो न्यूटन मीटर, ये है 10 न्यूटन मीटर माइनस में न्यूटन मीटर। फिर इसी तरह हम देखेंगे तो हमारे पास 10 के बाद आ जाएगा 20। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, समझाने के लिए, ठीक है। आपको ऐसे बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको समझ आ जाएगा तो आपको बातें मेरी समझ आएंगी कि सर समझाना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60 का भी बना लेते हैं क्योंकि 60 तक जा रहा है वो, ठीक है। तो 60 का भी बना लेता हूं मैं, और ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे। ये देखो ये इक्वल डिस्टेंस पे है। और ये जो लोड, ये जो है ना मेरा बेटा, ये थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको, ये देखो ये ऐसे इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे, ऐसे मैं इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे अगर लेके जाता हूं, इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे ऐसे, ये देखो ये एक लाइन खींच सकता हूं, यहां पे भी खींच सकता हूं, यहां पे भी खींच सकता हूं, और यहां पे भी खींच सकता हूं। ये देखो ऐसे खींच दिया। अब मेरा स्टार्टिंग में यहां पे देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट एट बी 0, तो मैं कहता हूं 0, लो जी 0 आ गया। बेंडिंग मोमेंट एट सी 30, 30 कहां पे होगा, 10, 20, 30, ये रहा 30, यहां पे आ गया 30, है ना, 10, 20, 30, 30 न्यूटन मीटर यहां आ गया। अब मैं कहूं डी पे कितना है, डी पे है 50, 50 है हमारा यहां पर, और हमारा ये क्या है, ए पे 60, ये देखो 60। तो अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे, इन पॉइंट्स को मिलाओ बेटा, इस पॉइंट को हम मिलाते हैं कुछ अलग कलर से, इससे मिला लेते हैं। ये देखो मैंने नहीं मिलाया, अपने आप बना है, मैंने नहीं कुछ किया, अपने आप बना है। ये क्या बना है, ये बना है एक इंक्लाइंड लाइन। मैं इसको मोटी लाइन से बनाता हूं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, लो ये देखो इसकी लाइन थोड़ी मोटाई जब बढ़ा दूं इसकी, ये देखना आप, ये देखो ये मिलाऊं, ये देखो भाई साहब ये बन गया, और ये तो था ही, ऐसे जीरो लाइन ऐसे था ही, और ये ऐसे बन गया। तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जो नेगेटिव में जा रही है, जो नेगेटिव में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। आप मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, अपने आप बनाई। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये देखो ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो ये लोड रखा, यहां पे कोई मोमेंट नहीं, यहां पे देखो मोमेंट, इस पॉइंट पे लोड इनटू डिस्टेंस बढ़ गई, मोमेंट बढ़ गई, मोमेंट बढ़ गई, मोमेंट बढ़ गई, यहां सबसे ज्यादा मोमेंट, ये देखो सबसे ज्यादा मोमेंट यहां पे, कैंटिलीवर के एंड पे सबसे ज्यादा मोमेंट आती है। तो ये देखो मैं जोर लगाता हूं, यहां पे जोर लग रहा है, यहां पे लग रहा है, इसीलिए हम जब शोल्डर लगाते हैं ना, कम से कम जितना कम से कम लोड होता है उतना उठाते हैं हम शोल्डर में, जिम में ऐसे, डिस्टेंस हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यहां जोर पड़ता है। तो इसलिए किसी भी चीज को हम जब उठाते हैं ना, कोशिश करते हैं शोल्डर के पास रखें, ऐसे लोड उठाते हैं, कभी ऐसे नहीं उठाते कि मैं मम्मा सिलेंडर उठा के आ रहा हूँ, गैस सिलेंडर नहीं, तब तो हम बिल्कुल ही ऐसे झुक के उठाते हैं कि लोड हमारी जो नाभि के बिल्कुल पैरेलल आ जाए, मोमेंट लगे ही ना। तो ये मोमेंट हमारी इस तरह से होती है। समझ आया या नहीं, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ समझ आया है कि नहीं आया। हाँ जी लाइव वाले बच्चों समझ आया यार, ये चलो कोई बात नहीं राहुल, ये चीज तो करनी ही पड़ेगी। समझ आया या नहीं आया ये बताओ मुझे। ये हमारी सच में अगर मुझे लगता है 30 मिनट की वीडियो हो गई, लेकिन ये आपको पास करवा देगी। ये आपका बीटेक या डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हो, या एसएससी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, आपको पास करवा देगी। अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ऑल इन वन जेई कोर्स। इसमें सारा कुछ मैंने करवाया हुआ है, सोम टोम फ्लूइड ये सब मैंने करवाया है। इसके पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप के गियर इंस्टीट्यूट नाम से ऐप है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे क्वेरी पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसके आपकी रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, बात समझ आई। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप कैंटिलीवर के ऊपर यूडियल लोड लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।